नमस्कार गाइस, मैं ममता गौड़ उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार सिद्धबली धाम से एक बार अपने YouTube ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज ले चलती हूँ आपको पिंकी की शादी में। तो कल कीर्तन भजन तो आपने देख ही लिया होगा। आज उसके हैं न्यू तेल और कल आएगी बारात। तो सो गाइस, मेरे साथ मेरे फ्रेंड लोग भी हैं जो कि पीछे बैठे हुए हैं। तो यहीं पे वेडिंग पॉइंट है, सामने गोसाई वेडिंग पॉइंट, कोटद्वार, लालपुर, पदमपुर, सुत्रों में। तो चलते हैं वेडिंग पॉइंट में और दिखाते हैं आज हमारे यहाँ न्यू तेल में क्या क्या होता है। सब पहुंच चुके हैं हम वेडिंग पॉइंट में। एकदम फर्स्ट क्लास मस्त सजा रखा है अपने कोटद्वार के गोसाई वेडिंग पॉइंट लालपुर में। तो आज देखते हैं पिंकी के न्यू तेल। ये पिंकी की मौसी है और साथ में उनकी मामी जी खड़ी है। तो ऐसे में ही सभी रिश्तेदारों से मिला जाता है। और इन्होंने मेरे चैनल का नाम पूछा तो सो गाइज मैंने इनको चैनल का नाम बताया, सर्च किया और साथ साथ में ये लोग अब यहाँ पे देखिए न्योता लिखवाते हैं। सेम वही जो मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था। न्योता का सिस्टम जो होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हमारे यहाँ न्योता ज़रूर लिखवाते हैं। और जो भी न्योता लिखवाते हैं उस न्योता को बाद में वापस किया जाता है। बस सबसे बड़ा दान वही होता है, लड़का लड़की को उनके हाथ में गिफ्ट या पैसे जो हम देते हैं वो दान होता है। तो देखिए यहाँ पे चारों तरफ बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया गया है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और पीछे से अब देखिए प्यारी ननदिया मेरी पिंकी, आज तो पहचाने नहीं जा रही है, बिल्कुल नहीं, बहुत सुंदर लग रही है। वाह, बहुत सिंपल लड़की है। बहुत टाइम क्या बोलूँ मैं, आजकल ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं जैसी ये लड़की है। तो देखिए भगवान खुश रखे। आप सभी लोग हंसी मजाक करते हुए। अब ये जेठी माँ, पिंकी की जेठी माँ है और मैं दीदी कहती हूँ उनको। बहुत ही मिलनसार है। अभी मुझे सारे रिश्तेदारों से मिलाएगी एक एक करके। कीर्तन के दिन से इनको जानती हूँ और उसी दिन से ऐसी पहचान हो गई कि जन पता नहीं कहाँ से जानते होंगे इनको मैं, बहुत टाइम से। तो ये होते हैं रिश्ते, रिश्तों को निभाना पड़ता है, रिश्ते खुद नहीं निभते। अब ये इनकी बेटी है और इनके दामाद। सो गाइस, पीछे बहुत साउंड आ रहा था डीजे का, तो मैंने वो वाला साउंड बंद करके अपना साउंड वॉइस पीछे से डाल रही हूँ। तो कैसी लगी इनकी जोड़ी? फर्स्ट क्लास। तो मिलते हैं और मेहमानों से एक एक करके। ये समदन जी है, इनकी पिंकी यानी दूसरी नंबर की बिटिया की सास है। एकदम मस्त है जी, जकास। बहुत अच्छा नेचर इनका, पता ही नहीं चल रहा कि ये समदन होगी, ऐसे लगती है कि ये भी माँ है। तो ऐसे भी कभी कभी समदन मिल जाती है। भगवान करे सबको ऐसा ही मिले। भाई आप भला तो जुग भला। सारे बच्चे अब खाने का लेते हैं चटकारा। कोई खा रहा है गोलगप्पे, कोई खा रहा है टिक्की, कोई खा रहा है बन टिक्की, कोई खा रहा है दही भल्ला। तो हर प्रकार की वैरायटी यहाँ पे है। ये मौसी है, ये भी मौसी है, ये तीनों मौसी है यहाँ पे और एक मामी। इनके साथ मजाक चल रही है कि मामियाँ मौसियों की बहुत भरमार है। अब मैं हूँ भाभी अकेली, तो सब मामी मौसियों पे एक भाभी पड़ी भारी। ऐसे ही मजाक चलता रहता है हम लोगों में। तो देखिए सभी लोग फुल मस्ती करते हुए और इंतज़ार कर रहे हैं अब इसके बाद, क्योंकि डीजे बंद हो जाता है 10 बजे के बाद। तो सबके सब डीजे में खूब डांस करेंगे मस्त। पहले सबके सब खाने का चटकारा ले रहे हैं, चटकारा। अब देखिए खाना कैसा बना है ये सब बता।
सो गाइस, न्योतेर का मतलब होता है सभी लोगों को न्योता दिया रहता है, रिश्तेदार वालों को सबको इकट्ठा किया जाता है आज के दिन पे कि कल मेरे घर में कार्यक्रम है तो आप लोग आज आ जाइए, इसे कहते हैं न्योतेर। तो सो गाइस, आज न्योतेर भी यहाँ पे समाप्त हुआ। अब कल सुबह हल्दी है तो हल्दी में मिलते हैं, फिर मिलती हूँ आपको हल्दी में। सो गाइस, तैयार हो चुके हैं एकदम गढ़वाली पहनावा में। आज दोस्त की शादी, दोस्त की लड़की की शादी है तो अपना हमारा गढ़वाली पहनावा, हम किसी विशेष की शादी में ही ऐसे सज धज के तैयार होते हैं। तो उसने कहा था कि भाभी पूरी ज्वेलरी पहन के आना, हम ही सभी लोगों के लिए, पर लेकिन देखते हैं कौन कौन पहनता है कौन कौन नहीं, तो चलते हैं। सो गाइस, कमेंट्स कीजिए पहले हमारे गढ़वाली पहनावा कैसे लग रहा है और उसके बाद शादी में क्या क्या रीति रिवाज है वो आपको बताते हैं। सो गाइस, पहुँच चुके हैं हम सुबह सुबह बानों में, बड़े सुंदर सुंदर सज धज के। और ये है दुल्हन की मम्मी। और बानों का मतलब होता है हल्दी लगाना। सिर्फ हल्दी नहीं लगाते, हमारे यहाँ हरी हरी दूब से दोनों हाथों से किस प्रकार से दुल्हन को बाने दिए जाते हैं, हल्दी लगाई जाती है। सो देखिए, मैं आपको छोटे छोटे करके सभी चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले छोटी छोटी कन्याएं हैं, पूजा करती है और 5 कन्याएं ही दुल्हन को सबसे पहले हल्दी लगाती है। उसके बाद फिर एक सुहागन, कोई भी उनके घर की कोई भी सुहागन आके हल्दी लगाती है। फिर सारे मेहमान एक एक करके हल्दी लगाते हैं दुल्हन को। सो गाइस, इस प्रकार से हमारे यहाँ हल्दी लगती है। पर हल्दी कैसे लगती है वो देखिए। ऐसे नहीं कि आगे हाथों पे हल्दी लगा दो, गालों पे हल्दी लगा दो, ऐसी हल्दी नहीं होती हमारी हल्दी स्पेशल होती है। तो देखिए किस प्रकार से हल्दी होती है, कैसे कैसे सब लोग बाने देते हैं। हमारे गढ़वाली में से कहा जाता है बाना। बानों से निपट चुके हैं। बीच में बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ। सभी रिश्तेदारों ने माने दे लिए और अभी भी सब लोग दे रहे हैं। और मित्रों, इसके बाद होगी पूजा आरती और फिर उसके बाद शाम को फिर दिन का खाना होगा। खाने के बाद होगी बारात तैयारी शाम को। ये दुल्हनिया की बीच वाली बहन, सुंदर सी प्यारी सी बहन। और यहाँ पे बंगले तैयार हैं बहुत सारे, क्योंकि साउंड बहुत हो रहा है।
दुल्हन नहा धोकर आती है। अब दुल्हन की आरती की जाती है। सभी परिवार के लोग दुल्हन की आरती करते हैं और आरती करने के बाद दुल्हन को पूजा के कमरे तक ले जाया जाता है, जो कि उसका भाई, चाचा, मामा, कोई भी मेंबर गोदी में उठाकर ले जाता है। तो बड़ा ही अच्छा और बहुत ही सुंदर यहाँ पे सीन होता है। दुल्हन डरती भी रहती है कहीं मुझे नीचे ना गिरा दे। देख अपने भाई को बोले नहीं मैं चली जाऊँगी, कहीं मुझे भैया गिरा ना दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई दमदारी लौंडा सामने आता है जो आराम से दुल्हन को उठा के ले जाता है। तो मुझे अपने दिन याद आ गए ना, मुझे मेरे मामा ले गए थे गोदी में उठा के। सबके ये दिन आते हैं। अब भगवान करे सब राजी खुशी रहे, अपनी ज़िंदगी में सुख शांति से जिए। तो देखिए अब भाई गोदी में उठा के ले जाएगा एकदम मस्त, और ऊपर पूजा के कमरे तक पहुंचाएगा। अब पूजा के कमरे में जाके ये देखिए अब पूजा के कमरे में जाके दुल्हन को वहाँ पे बैठा देगा। ऐसे ही विदाई में भी होता है। दुल्हन की जब विदाई होती है ठीक इसी प्रकार से विदाई भी होती है। पूजा का कमरा होता है, दुल्हन को वहाँ पे तक ले जाते हैं और यहीं पे दुल्हन की माँ बहुत भावुक हो गई और फपक के रो पड़ी, क्योंकि ये छोटी लड़की है। होता ही है, इसकी शादी के बाद अकेले पड़ जाएगी। मन में बहुत सारे सवाल। दुल्हन पूजा में बैठी है। आप पूजा में बैठने के बाद अब कंगना बांधे जाते हैं। दुल्हन की पूजा होती है, स्तंभ पूजा होती है, उसके बाद कंगना बनाए जाते हैं और जितने अपने रिश्तेदार होते हैं सबके कंगन पहना के, और उसके बाद शाम को फिर बारात आने का इंतज़ार किया जाता है। सो गाइज अब सभी लोग खाने के लिए दिन का लंच, और मैं हम भी खाते हैं दिन का लंच। खाओ फटाफट फटाफट। हाँ कन बड़े खाओ फर्स्ट क्लास। ठीक है बढ़िया। कैसा बना बच्चों खाना? बढ़िया बढ़िया बना है, फर्स्ट क्लास। सो गाइज बस बेटा उधर ही जा रहे हैं। सभी लोग खाने पे क्या क्या बना खाने में? दाल, चावल, सलाद, उड़द की दाल, सब्जी, रायता, पापड़ और रोटी। खाने वालों के लिए रोटी भी बन रही है। बहुत सारी वैरायटी बना रखी है भाई। हल्दी में तो लोग अधिकतर दाल चावल ही खिलाते हैं, लेकिन यहाँ पे दाल चावल सब्जी रोटी सभी चीज़ है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब मैं भी जरा खाना खाती हूँ, टेस्ट लेती हूँ और उसके बाद अब घर चलते हैं, क्योंकि हल्दी और न्योतेर के तो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर भाग 2 में आपको दिखाती हूँ पिंकी की बारात।